तो आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं बच्चे, ज्वाइन। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर अभी तक हम देखते आए तो क्या कहते हैं, हमने सिंपल एक टेबल से अगर हमको क्वेरी फैच करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक टेबल से क्वेरी फैच कर लेते हैं। जो भी आपका कॉलम होता है, ठीक है, वो आप कॉलम के लिस्ट सिलेक्शन के साथ लिख लेते हो और उसके बाद फ्रॉम और टेबल नेम लिख देते हो। और कोई भी अगर कंडीशंस लगानी होती है तो आप कंडीशन वेयर क्लॉज के साथ लगा देते हो। अब बट ऑब्वियस है, अगर आपको एक से ज्यादा टेबल से क्वेरी अगर आपको फायर करके रोज कहना चाहिए रिजल्ट रिट्रीव करना है, एक से ज्यादा टेबल में आपके पास रिजल्ट्स हैं जिसको एक साथ कंबाइंड आपको रिट्रीव करना है, तो ज्वाइन ऑपरेशन की बात की जाती है। मतलब अगर हम बात करें बड़ा ही सीधी सी बात, तो समटाइम्स वी नीड टू यूज डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। ठीक है, अब अगर हमको एक से ज्यादा टेबल से डेटा को रिट्रीव करना है तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, और लिंक करके हम रिट्रीव कर पाएंगे। इस पर्पस के लिए ज्वाइन ऑपरेशन यूज होता है। अब याद करो, इस क्लास में हम देखो ज्वाइंस देखने वाले हैं और टाइप्स ऑफ ज्वाइंस की बात करने वाले हैं। इससे पहले याद करो कि हमने रिलेशनल अलजेब्रा में, याद करो रिलेशनल अलजेब्रा में हमने ज्वाइन ऑपरेशन पढ़ा था। ठीक है, कंसेप्ट कुछ वैसा ही होता है, कंसेप्ट कुछ कहना गलत है, कंसेप्ट वैसा ही होता है। जो ज्वाइन आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, सेम हम ऑपरेशन यहां परफॉर्म करेंगे, सेम सारे के सारे हम ऑपरेशन यहां परफॉर्म करेंगे। अब वो आपका सेट ऑपरेशन था, ठीक है, मैथमेटिकल था, तो आप उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे थे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अब हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे और कहना चाहिए कैसे इसको हम रियल टाइम पे डेटाबेस में हम कहना चाहिए अप्लाई कर पाते हैं। इस सारी चीजों को की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सो फार वी हैव रिटन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स अगेंस्ट अ सिंगल टेबल। अभी तक जितनी भी हमने बात की उसमें हमने क्या बात की कि जो एसक्यूएल स्टेटमेंट हम फायर कर रहे थे, सिक्वल के जो स्टेटमेंट हम फायर कर रहे थे, वो एक सिंगल टेबल के लिए हम फायर कर रहे थे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे मल्टीपल टेबल से। जैसे आपके पास टेबल 1 है और टेबल 2 है और टेबल 3 है, तो अगर मान लो मल्टीपल टेबल से आपको डेटा रिट्रीव करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सीक्वल लैंग्वेज। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके सीक्वल लैंग्वेज का, या एसक्यूएल की स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की बड़ी ही इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। ठीक है, द कैपेबिलिटी ऑफ रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स यूजिंग अ सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड यूजफुल फीचर ऑफ एनी आरडीबीएमएस। तो अगर हम आरडीबीएमएस की बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके पास जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल के टर्म में होता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो अगर एक सिंगल क्वेरी से हम मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्रीव कर पाए तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही पावरफुल, बड़ा ही कैपेबल फीचर है किसी भी आरडीबीएमएस का, और जो कि हम अचीव कर पाते हैं ज्वाइन के थ्रू। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन इज अ क्वेरी। अब ज्वाइन का यूज करके हम कोई क्वेरी फायर करते हैं, दैट इज यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स और व्यूज। जिससे हम क्या करना चाहते हैं, रोज को कंबाइन करना चाहते हैं दो या दो से ज्यादा टेबल से। ठीक है, इट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। ये डेटा कहां, ये क्या करता है, मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्रीव करता है और उसको नए टेबल के टर्म में आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अब देखो कैसे रिट्रीव करता है, समझने की कोशिश करो। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें मान लो आपके पास एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नेम है और मान लो डिपार्टमेंट नंबर है। ठीक है, ये मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। अब मेरे पास एक डिपार्टमेंट टेबल भी है। डिपार्टमेंट टेबल भी है जिसमें आपके पास डिपार्टमेंट नेम है और एम्प्लॉय नंबर है। तो हम करते क्या हैं, इन जनरल जो ज्वाइन होता है वो प्राइमरी की और फॉरेन की के बेस पे होता है। जैसे कि अगर हम एम्प्लॉय टेबल की बात करें तो यहाँ एम्प्लॉय नंबर है
अब ये यहाँ का प्राइमरी की है, ठीक है, इस टेबल के लिए क्या है, प्राइमरी की है। इसी कॉलम को अगर हम दूसरे टेबल में यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। और ये क्यों किया जाता है, जिससे कि हम दो टेबल को आपस में ज्वाइन कर पाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो ज्वाइन ऑपरेशन होता है वो कॉमन कॉलम के बेस पे होता है, और ये जो कॉमन कॉलम है वो प्राइमरी की और फॉरेन की है बेटा। एक टेबल में जो प्राइमरी की होता है वो दूसरे टेबल में अगर यूज हो रहा है तो उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं ऐसे, जिससे कि हम दो टेबल को आपस में कहना चाहिए रिलेट करके और उनसे साइमल्टेनियसली क्वेरी फायर करके कॉमन रिजल्ट हम रिट्रीव कर पाए, या उन दोनों टेबल के बेस पे, या तीन टेबल के बेस पे, या चार टेबल, या मल्टीपल टेबल के बेस पे हम रिजल्ट को रिट्रीव कर पाए। अब मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, पहले ही बताया हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। So the SQL join clause is used to retrieve data from two or more tables joined by common field और column, ठीक है। तो ये जो ज्वाइन क्लॉज है ये यूज कैसे किया जाता है डेटा को रिट्रीव करने के लिए, दो या दो से ज्यादा टेबल में कॉमन फील्ड्स या कॉमन कॉलम के बेस पे। द मोस्ट कॉमन सिनेरियो इज अ प्राइमरी की फ्रॉम वन ऑफ द टेबल्स मैचेस अ फॉरेन की इन द सेकेंड टेबल। अब ये होता क्या है, मेन कॉमन क्राइटेरिया क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या क्राइटेरिया है बेटा, एक टेबल में जो प्राइमरी की है उसी को दूसरे टेबल में हम फॉरेन की, दूसरे टेबल में अगर यूज करते हैं तो फॉरेन की कहलाता है, और उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन कर पाते हैं, दोनों टेबल को ज्वाइन करते हैं। तो दो ज्वाइन इज गुड इफ इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। अब ज्वाइन है क्या, अगर बेसिकली देखा जाए तो यह है क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन। ये क्या है ज्वाइन, आपका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सिलेक्शन। अब रिलेशनल अलजेब्रा में याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था कि अगर आपके पास टेबल है और इसके पास मान लो 4 रोज है और दूसरे वाले के पास 3 रोज है, ठीक है, तो क्या होता था क्रॉस प्रोडक्ट में 4 क्रॉस 3, टोटल जो आपके पास कॉम्बिनेशन आते थे वो कितने आते थे, 12 आते थे, ठीक है। ये अभी हम फिर से देखने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें होता था क्या कि पहला जो रो होगा वो इनके पूरे के पूरे, पहला रो इसके साथ कंबाइंड होगा, फिर इसका दूसरा रो पहले वाले के साथ कंबाइंड होगा, फिर तीसरा रो भी पहले वाले के साथ कंबाइंड होगा, और इसका फोर्थ रो भी पहले वाले के साथ कंबाइंड होगा। वैसे ही पहला दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। तो कहना चाहिए सारी की सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी क्रॉस प्रोडक्ट में। तो अगर पहले वाले के पास 4 रोज हैं, दूसरे के पास ये 3, तो 4 क्रॉस 3, बिकॉज इसके 4 रोज इसके पहले रो के साथ कंबाइन होंगे, इसके 4 रो सेकंड के साथ, फिर 4 रो थर्ड के साथ, तो 4 क्रॉस 3 मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 12। अब आपके पास आपने क्रॉस प्रोडक्ट लगा दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, उसमें सिलेक्शन अप्लाई करते हो। जब आप सिलेक्शन अप्लाई करते हो तो आपके पास डेटा फिल्टर्ड होके आ जाता है, और ज्वाइन तो वैसे भी ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपका फिल्टर्ड होके आ जाता है, आपके कंडीशन के बेस पे आपकी क्वेरी फायर हो जाती है, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं मेरे पास 2 टेबल है, और इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर लूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, जिसका मैं यूज करने वाला हूं। तो देखो एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉय नंबर है, ईनेम है, जॉब है, एम आपका मैनेजर है, MGR, ठीक है, मैनेजर की आईडी एक्चुअली में, हायर डेट है, सैलरी है, कमीशन है, और डिपार्टमेंट नंबर है। एक बेटा आप देखोगे तो आपके पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल भी है, ठीक है। आपके पास कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट। देखो आपके पास डिपार्टमेंट टेबल है। अब डिपार्टमेंट में देखो तो डिपार्टमेंट नंबर है, डी नेम है, और LOC है। फिर से आप इंप्लॉय टेबल पे चलो तो इंप्लॉय टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है, ठीक है, और यहां भी देखो डिपार्टमेंट नंबर है, कॉमन कॉलम है, ठीक है। अगर कॉमन कॉलम है तो हम इन दोनों को आपस में रिलेट कर सकते हैं। जो अगर आप देखो तो आपके पास ए हो गया आपका एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, तो आप यहां देखिए आपके पास ए आपका एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, और ये आपका डिपार्टमेंट टेबल है, DPT डिपार्टमेंट टेबल है। इन दोनों में कॉमन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर। अगर ये दोनों में कॉमन डिपार्टमेंट नंबर है तो हम इनके बेस पे इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, हम इनको रिलेट कर सकते हैं, ध्यान रखना।
अब रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब इनको हम आपस में कंबाइन करके इनसे हम ज्वाइंट क्वेरी फायर कर सकते हैं और रिजल्ट रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो वी वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज नेम्स। हमें क्या चाहिए? सारे एम्प्लॉय की नेम चाहिए विद द नेम्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मुझे सारे एम्प्लॉय के नेम चाहिए विद द नेम्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। तो अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय टेबल से भी आपको चाहिए डेटा और डिपार्टमेंट टेबल से भी चाहिए। क्यों? एम्प्लॉय का नेम जो है वो कहां मिलेगा? ई नेम मिलेगा आपको एम्प्लॉय टेबल से, और डी नेम कहां मिलेगा? डिपार्टमेंट से। तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि वी वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय नेम। हम क्या चाहते हैं? एम्प्लॉय के नेम चाहते हैं विद द नेम ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। तो मुझे एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ये है आपका एम्प्लॉय का नेम विद देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम, तो ये चाहिए। अब एम्प्लॉय नेम आपको एम्प्लॉय टेबल से मिलेगा और डिपार्टमेंट नेम आपको डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा। डिपार्टमेंट नेम फिर से देखो, ये जो आपका एम्प्लॉय नेम है वो आपको एम्प्लॉय टेबल से मिल रहा है और डिपार्टमेंट नेम आपको कहां से मिल रहा है? डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है, दोनों ही अलग अलग टेबल में मिल रहे हैं। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है इस ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन में जहां आपको, अब आपको क्या करना है कि कुछ कॉलम्स आपके पास एक टेबल में, कुछ कॉलम दूसरे कॉलम टेबल में है, तो उस केस में आप क्या अप्लाई करते हो? ज्वाइन अप्लाई करते हो। जैसे कि मैंने सिनेरियो बताया जिसमें मुझे एम्प्लॉय नेम भी चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम भी चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय टेबल से मिल जाएगा, डिपार्टमेंट नेम मुझे डिपार्टमेंट टेबल से मिल जाएगा। तो मुझे इन दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा और प्रॉपरली ज्वाइन भी होंगे क्योंकि इनमें आपके पास कॉमन कॉलम है। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स ऑफ ज्वाइन की बात करें तो जो ओरेकल है वो बहुत सारे ज्वाइंस को सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें कार्टेशियन ज्वाइन या क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं हम इसको, या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वैसे ही दूसरा होता है इक्वी ज्वाइन, या इसको हम इनर ज्वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, इनर ज्वाइन बोलते हैं। और फिर हम बात करें सेल्फ ज्वाइन होता है। फिर आउटर ज्वाइन की बात याद करो, हमने रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ा था आउटर ज्वाइन, यहां भी होगा आउटर ज्वाइन जिसमें आपका लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन होगा। फिर नॉन इक्वी ज्वाइन होगा। ठीक है, नेचुरल ज्वाइन। ये सारे हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं।